जेएनयू अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। कल रात यहाँ पर प्रदर्शन किया गया जिसमें विवादास्पद नारे लगाए गए। आपको बता दें ये नारे साबरमती ढाबे के बाहर रात 9:30 से 10 बजे के बीच लगाए गए। और ये विरोध किस बात पर हो रहा था? विरोध सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर हो रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं दी और इसी कारण से स्टूडेंट ग्रुप यहाँ पर, छात्र संगठन यहाँ पर विरोध कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर नारे लगे हैं वे काफ़ी विवादास्पद हैं और इसीलिए दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वो इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं, अवेयर हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी तरह से कोई कंप्लेंट दायर नहीं की गई है। यदि कंप्लेंट आती है तो इस मामले में आगे एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे और FIR भी करेंगे। जहाँ तक ABVP छात्र संगठन की बात है तो ABVP का कहना है कि वे भी इस मामले में पुलिस कंप्लेंट ज़रूर करने वाले हैं। जिस तरह की घटनाएं ये हो रही हैं ये काफ़ी निंदनीय है और इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि एक राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है, कहते हुए कि कांग्रेस इसी तरह से जब नारे लगते हैं और जिस तरह की से यहाँ के स्टूडेंट ग्रुप यहाँ पर नारे लगाते हैं ये उन्हीं को पनाह देते हैं और इसलिए ये पूरा मामला अब राजनीतिक तूल भी पकड़ रहा है। देखना होगा कि जब कंप्लेंट फाइल होगी, जब शिकायत दर्ज होगी, जब FIR फाइल होगी, तब आने वाले समय में, आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। मनीष, ये बताइए कि क्या हुआ था कल रात को 9 बजे? कई सारे स्लोगन्स वहाँ पर आपत्तिजनक रेस किए गए, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? ये एक पहले कोई दूसरे चीज़ के लिए बच्चों को इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद में जो उसका नैरेटिव है उसे अपने जो पुरानी जो नैरेटिव है उससे मिलाने की कोशिश करते हैं। पहले 2020 में एक हिंसा की झड़प हुई थी जो वामपंथी गुंडे हैं उनके द्वारा, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कॉल करते हैं और उसके साथ में धीरे धीरे फिर उसे बदल के जो न्यूयॉर्क का नया इलेक्टेड मेयर है उसके समर्थन में नारे लगाते हैं। फिर जो उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल जो डिनाई हुई उसके खिलाफ ये नारेबाजी करने लगते हैं। लेकिन ये पहली बार तो नहीं है कि इस तरह की घटना JNU में हुई है। नहीं, ये हर बार आप जब भी देखते होंगे देश विरोधी नारे जब लगते हैं तो उसमें JNU का नाम सबसे पहले आता, लेकिन उस नाम में सिर्फ वामपंथियों का नाम आना चाहिए, ना कि JNU, क्योंकि हर बार उन वामपंथियों की वजह से जो JNU के साधारण छात्र हैं उनको घसीट दिया जाता है, क्योंकि ये वामपंथी उमर खालिद और शर्जील इमाम के नाम पे अपने पॉलिटिक्स को चमकाते हैं। उन्हीं के नाम पे इनका पॉलिटिक्स चल रहा है। JNU ही नहीं, पूरे भारत में इनका जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है उन्हीं के नाम पे चल रहा है। ये विक्टिम कार्ड बना लिए शर्जील इमाम और उमर खालिद को, उसके नाम को इतना नहीं होता बीटिंग अराउंड द बुश, बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। बस कल जो प्रोटेस्ट दिया गया, इन्होंने 5 साल पहले हुए हम लोग को एक दूसरे पे दोष प्रत्यारोप करते रहते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, उसको लेकिन उसको कंडेम करने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। प्रोटेस्ट वहाँ से शुरू होकर पहुँच गई वो महमदानी जो मेयर बना है अमेरिका के, उसके सपोर्ट में। फिर उसके बाद इन्होंने अमेरिका को कंडेम किया वेनेजुएला अटैक पे। फिर अचानक से इनके अंदर की लाइमलाइट वाले कीड़ा जगती और शर्जील इमाम और उमर खालिद के सपोर्ट में ये जो मुझे। अब आप भी फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं JNU में, ये बताइए आप लोग क्या करने वाले हैं? कंप्लेंट फाइल करेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, मामला ऑलरेडी मीडिया के संज्ञान में है, प्रशासन के संज्ञान में भी है, बात वहाँ तक भी पहुँची है, वीडियो सबके पास पहुँचा है। प्रशासन कार्रवाई करे, पहले कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की है, तभी JNU में बार बार इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति होती है। और लोगों की क्या अपील है प्रशासन से और यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनसे? बिल्कुल मेरी अपील है कि अगर पहले कार्रवाई कर जाते तो इस तरह की JNU में हरकतें बार बार नहीं होती हैं। जिस तरह के लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह के लेफ्टिस्ट छात्र, नक्सली छात्र जो यहाँ पे रह रहे हैं कुछ चंद पॉकेट्स में, वो लोग जिस तरह से देशद्रोही गतिविधियाँ हर बार करते हैं, जिस तरह नारेबाजी करते हैं, अब जो शार्जिल और उमान पे जो फैसला आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसका स्वागत पूरा देश कर रहा है और ये लोग उस भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। अफजल गुरु के समय भी इन्होंने चैलेंज किया था, जो फांसी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको दी, तब भी इनको भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं था। आज भी इनको भारतीय संविधान और भारतीय कानून पर विश्वास नहीं है, आज भी उसको चैलेंज कर रहे हैं। ये बताइए, अब आप लोग पुलिस में कंप्लेंट करेंगे ऑफिशियली इसकी, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि उनको इस बात की जानकारी तो है? उनको सुओ मोटो लेते हुए खुद से FIR दर्ज करनी चाहिए और उस पर कंप्लेंट, और प्रशासन से हम भी ये मांग करेंगे और कंप्लेंट हम भी करेंगे। आप भी शिकायत दर्ज करेंगे? हाँ जी हाँ, हम आने वाले समय में कुछ प्रोटेस्ट करेंगे आप? ये प्रोटेस्ट को मोहरा बनाना नॉर्मल छात्र की बस की बात नहीं। इस पर JNU प्रशासन को सोचनी चाहिए कि हर बार देश विरोधी ताकतों के साथ JNU का ही नाम क्यों जोड़ा जाता है। तो इस पर JNU प्रशासन को सोचने की बात नहीं, कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार JNU, इसकी वजह से JNU की जो नॉर्मल छात्र हैं उनको परेशानी झेलनी पड़ती है।